के तौर इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, ऑपरेशन फौरी जरूरी था। कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूँ। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुवत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाद की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है। 2 चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती, एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए, और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। 2 चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहे, आप चंद हैं, मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए, और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अब की मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं, उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको न छोड़िए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े
نہ کرنا پڑے اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھی کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، کون سا گھاٹا ہے؟ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں۔ اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ اکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا آپ کا یہ ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ رحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جنات کا جادو جب بڑھا، ان کا سحر بڑھا اور ان کا فساد بڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور جب انبیاء کا اللہ پاک نے اختتام کیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم، تو آخری نبی کے طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت کے بعد جو چیز میرے حضور چھوڑ کر گئے وہ ایک رب کا کلام ہے، ایک اپنا فرمان ہے۔ رب کا کلام سارا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ساری احادیث ہے، اور جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرشوں میں گونج اٹھتی ہے۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان نے اپنی سر پہ مٹی اور راکھ ڈالی تھی۔ یہ کیا نازل ہو گیا؟ سورۃ فاتحہ 7 مثانی، 7 آیتیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، اور عرش تک اللہ کا نظام ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے،
जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सआदतें हैं, और सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में, झोली में वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती हैं। जितनी भी कायनात में नूर है, सातों आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो नूर, खैरें और रहमतें, बरकतें जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिस्क मिलता है, लोग आफतों और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिस्क देता है, बेजुबानों को रिस्क देता है। गार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है, वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है, और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के। ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाला, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तवंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जादू के वार हैं, वो जिन्नात के वार हैं, वो खंजर के वार हैं, वो गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा इन वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं, बाएं, आगे, पीछे, 4 सिमतें, ऊपर, नीचे, 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी हुई हैं। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है। बोले तो सही, बोलेंगे तो आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ये ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है। वो अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और शऊर से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत भी, किल्लत भी। अल्लाह पाक का निजाम है। जब सूरत फातिहा बंदा पढ़ता है, ये 7 के 7 रास्ते उसके लिए मुआफिक बन जाते हैं। अगर मुखालिफ भी हैं तो क्या बन जाते हैं? मुआफिक बन जाते हैं। उसके लिए खैर का जरिया बन जाते हैं, बरकत और आफियत का जरिया बन जाते हैं। खैर और बरकत, आफियत का। इतने औलिया की जिंदगी में ये बात उनके वाकयात में मौजूद है, उनके तजर्बात में मौजूद है। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी, लाखों पढ़ी, हजारों पढ़ी, करोड़ों पढ़ी, और सूरत फातिहा के जरिए अल्लाह से जो मनवाते गए मिलता गया, मांगते गए, मनवाते गए और मिलता गया। जो भी चाहा मिला, जो भी चाहा। अनअमता अलैहिम, क्यों यही लफ्ज है अनअमता, बस इनामात अता फरमा। जो तेरे खजाने में मौजूद है, मुझे वो इनामात चाहिए। तो बंदा कौन से इनाम चाहता है? मौला रिज़्क़ का इनाम, सेहत का इनाम, बरकत का इनाम, तवंगरी का इनाम, औलाद, बेटों और नेमतों, आंखों की ठंडक का इनाम, बड़ा घर, बड़ी सवारी, बड़ी उम्र, इसका इनाम, आफात बलियात रुक जाएं, आफियत आ जाए, ये भी इनाम है। तेरी रहमत मुतवज्जह रहे, ये भी इनाम है। तेरी अताएं, तेरी शफकतें, तेरी मेहरबानियां, ये भी इनाम है। खात्मा ईमान, ये भी इनाम है। कमली वाले का दीदार, ये भी इनाम है।
आले रसूल असहाब रसूल की मोहब्बत हो ये भी इनाम है, उनकी इनायत और अता हो ये भी ईमान है। तेरे नेक बंदे सालिहीन मुखलिसीन सादिकीन मुहसिनीन, ये उनके साथ मोहब्बत भी हो निस्बत हो ये भी इनाम है। कायनात की जितनी नेमतें तेरे खजाने में हैं वो भी इनाम है, जो मेरे लिखने में है वो भी इनाम है, जो मेरे सोचने में है वो भी इनाम है, जो मुझे पता नहीं और तेरे पास इनामात के दरिया और समंदर हैं वो भी इनाम है। अनअमत अलैहिम, मुझे वो सारी नेमतें चाहिए। गैरिल मगज़ूब, और तेरे गजब का कोई एक जर्रा आद पे हुआ, समूद पे हुआ, कौमों पे आया जल्जलों की शक्ल में, शक्लों बदलने की शक्ल में, वो किरादतन उन किरादतन खासिन, हो जाओ जलील बंदर। मौला ये सिरी इतनी गजब के रास्ते हैं, आंधियां हवाएं तूफान आफात बलियात, कभी टिड्डियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐसा ही आका जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां वबाएं तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में। ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन सूरत फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना ये गजब है, और सब मिलना ये नेमत है। अय्याम बीज में जो सारी रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकतें और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौकदा पढ़ें, मौकदा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं, और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा, मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना। सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में नेमतें रखी हैं, और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोल और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया। बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों
ہر نظام میں اس کو شامل کیا. سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے. سورۃ فاتحہ ایام 20 میں اور آج کے فرض روزوں میں رات کے سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دیں. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے 3 راتوں کی. آئے تو ویسے ہیں، آئے تو ویسے ہیں. ایک بابا جی تھے، شور کر رہے تھے، لوگوں میری برف لے لو، لوگوں میری برف لے لو ورنہ یہ گھل جائے گی، اگر لے لو گے تو میری جیب میں پیسے آ جائیں گے. یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے، یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے. جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات یہ لکڑی گھومتی ہے. تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے، اور موت کفن کے کپڑے کا یا تانا بانا بنتی ہے. تنسو کا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا. کل باپ کی خاطر روتے تھے، اب اپنی خاطر رو بابا. کچھ بن کرو، کچھ بان کرو، کوئی حلوہ پوڑی دان کرو، کچھ خاصا لڈو بٹواؤ، اب اپنا فکر کرو بابا. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کا آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے. ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے اس لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. برکتوں کے دروازے کھلوا گئے تھے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے راز اور سورۃ فاتحہ سے عرش کے کھلتے دروازے اور سورۃ فاتحہ سے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام 20 کے پڑھی ہے. میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں. ایام 20، ایام 20 یہ تو رمضان ہے اور رمضان کی ساتیں ہیں. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، اس کو بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے.
दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं। नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे, क्या बताऊं आप। सूरत फातिहा, तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी, बस बात मेरी खत्म हो गई, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके लिए। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात इसको ज़हन नशीन कर लें, इसको दिल की गिरह में बांध लें। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी, और आप वो हैं कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। इतने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, कहना खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूं। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। आ मैं तुझे तेरी जबान को भी कबूल करता हूं, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूं, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूं। अब तू पढ़ और मैं खुश हो जाऊं। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आजा हमारे करीब आजा। उस करीम का इंतखाब है, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोलें क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया। हाँ, आते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज छीन लो, इसकी जुबान पे गालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह, मुबारक हो आप। ये खुशकिस्मती है, ये अताएं हैं, ये नेमतें हैं और ये करम है। उंगलियों में उंगलियां डाल के जिंदगी की बंदिशों से निकलने के लिए पढ़ते हैं रोज अल्लाहुम्मा काफा या इंसाफ, अल्लाहुम्मा हामी मा इंसिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाफ, अल्लाहुम्मा हामी मा इंसिनकाफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाफ, अल्लाहुम्मा